हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है स्टूडेंट्स बीबीए सिक्स सेमेस्टर के लिए। और आज स्टूडेंट जो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एमआईएस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है, वो कैसे प्लानिंग करता है। तो स्टूडेंट आज इस लेक्चर में हम उसको समझने की स्टूडेंट कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट इससे पहले जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बीबीए सिक्स सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट टेक्निक ऑब्लिक मॉडल्स, यानी कौन कौन से टेक्निक है, कौन कौन से मॉडल्स का हम यूज करके किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर को हम जो है डेवलप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने जो है उसमें वाटरफॉल मॉडल और एजाइल मॉडल हमने जो है उसमें हमने पढ़ा कि भाई वो किसी भी सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशंस को जो है डेवलप करने के लिए जो है हम उसको कैसे हम उसको यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट उसी के ही सीक्वेंस में आज जो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बीबीए सिक्स सेमेस्टर के लिए वो है एमआईएस इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या प्लानिंग करता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को और कैपेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। द सक्सेस और फेलियर, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन स्टूडेंट ये लिखी हुई है, द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन एमआईएस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली डिपेंड द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो मतलब हमारा जो है मार्केट डिपार्टमेंट, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट, चाहे कोई कॉलेज हो, चाहे मतलब जो है कोई मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी हो, आईटी कंपनी हो, मैनेजमेंट कंपनी हो, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो जो है क्वालिफाइड जो पीपल हैं, जो वहां पे जो वर्कर जो काम कर रहे हैं, उन पे जो है काफी हद तक डिपेंड करता है कि भाई वो क्या, वो कितने क्वालिफाइड है, वो राइट पीपल है फॉर द राइट प्लेस हैं, और वो हमारे जो जिस काम के लिए वो रखे गए हैं उस काम में वो जो है काफी एक्सपर्ट है। ठीक है, तो सक्सेस और फेलियर ऑफ एन एमआईएस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखते हैं, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन्वॉल्व द मैनेजमेंट ऑफ, पहला है हमारा मैनेजरियल, दूसरा है टेक्निकल एंड क्रिटिकल पर्सनल। ठीक है, अब देखो इसमें फंक्शन यानी कि कौन कौन सी चीजें जो है हमें मतलब ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा मतलब मैनेज करनी है। तो वो पहला है हमारे जो मैनेजर्स हैं, जो टेक्निकल पर्सन है और जो हमारे क्लर्क्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों पे जो है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, आगे लिखा है स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क ऑफ आईटी मैनेजर, जो हमारे आईटी, क्योंकि मैंने स्टूडेंट एक आईटी कंपनी का एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की है कि जो हमारी जो आईटी कंपनी होती है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे आईटी मैनेजर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर, इस मेक प्लानिंग, तो वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं फॉर रिक्रूटिंग, क्या करते हैं, रिक्रूट करने के लिए, रिक्रूटिंग क्वालिफाइड पर्सनल एंड टू डेवलप ऑर्गेनाइज्ड एंड डायरेक्ट टू कैपेबिलिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल। मोस्ट इंपोर्टेंट, जाहिर सी बात है भाई, अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्लानिंग करता है कि भाई जो क्वालिफाइड पर्सनल्स हैं, ताकि उनकी जो कैपेबिलिटीज है, उनकी जो मतलब उनकी जो नॉलेज है, उनकी एक्सपर्टाइज है, उसके बेस पे उनको जो है रिक्रूट करा जाए। ठीक है, अब इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट पुटिंग राइट नंबर ऑफ पीपल, राइट नंबर ऑफ पीपल। अब जाहिर सी बात है कि भाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन and there are different types of department and the peoples are recruitment peoples are depend on the volume of an organization, large organization, small organization, very small organization, very large organization। तो उसी के ही हिसाब से जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या करता है, एग्जिस्टिंग जो पीपल्स हैं उनको रिक्रूट करता है फॉर देयर क्वालिफिकेशन एंड देयर वर्किंग एबिलिटी कैपेबिलिटीज। ठीक है ना, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कंसिस्ट पुटिंग नंबर ऑफ पीपल, राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस, राइट टाइम, डूइंग द राइट थिंग्स फॉर विच दे आर सॉर्टेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए लास्ट में लिखा हुआ है स्टूडेंट अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो विदाउट प्लानिंग, विदाउट गुड प्लानिंग, विदाउट पुटिंग द राइट पीपल, विदाउट राइट काइंड ऑफ पीपल एट द विदाउट राइट काइंड ऑफ प्लेस, विदाउट राइट टाइम ऑफ डूइंग द राइट थिंग्स, वी कैन नॉट imagine or develop the right organization for the right achievements and goals। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि भाई क्या नाम है कि हम जो है क्या नाम है जो हम रिक्रूटमेंट करें तो उसकी हम प्लानिंग कैसे करें ताकि हम राइट पीपल को राइट वर्क के लिए हम हायर कर सकें। बिकॉज अगर हमने राइट पीपल अगर राइट वर्क के लिए अगर हमने हायर नहीं किया तो हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। पहली लाइन यही कह रही है द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन एमआईएस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरी डिपेंड ऑफ क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जहां ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, जहां जहां पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इससे पहले जो है हम समझते हैं नीड ऑफ एचआरएम, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की भाई क्या जरूरत है, क्यों, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं और वो कैसे कैपेबल है। तो देखिए सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय, मतलब हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का डेटा को स्टोर करना, उसकी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना टू एड प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, सबमिटिंग रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, यानी कि प्रत्येक एम्प्लॉय का डेटा जो है उसको सिस्टमैटिक वे में रखना, भाई उसकी क्या पोस्ट है, उसका क्या डेजिग्नेशन है, उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, उसका क्या डिपार्टमेंट है, उसकी क्या सैलरी है, उसके क्या अप्रेजल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। स्टाफिंग करता है, स्टाफिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई एक कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग हमें जो है वो किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए हमें करानी है तो ये भी हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है, स्टाफिंग करता है। अब आगे लिखा है कंपनसेशन। यस, मैंने जैसा अभी आपको बोला कंपनसेशन क्या है, सैलरी फोरकास्टिंग एंड इंसेंटिव प्लानिंग। तो ये भी हमारा जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है कि भाई एम्प्लॉय की क्या सैलरी है, उनके क्या मतलब इंसेंटिव है, उनके मतलब जो भी इंसेंटिव है या फिर जो भी उनके अप्रेजल्स हैं, 1 ईयर अप्रेजल है, 6 मंथ अप्रेजल है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो डिपेंड करता है। सप्लाई डेटा एंड सबमिटिंग रिटर्न्स टू गवर्नमेंट एंड अदर स्टैट्यूटरी एजेंसीज। अब देखो जाहिर सी बात है भाई रिटर्न्स हैं, हमें मतलब टैक्स भी हमें पेड करना है, हमें जो है क्या नाम है और भी बहुत सारी हमें जो फॉर्मेलिटीज होती है जो गवर्नमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करनी होती हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, तो वो भी जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस चीज को करता है। ठीक है, फिर है हमारा मीटिंग एंड डेली ट्रांजैक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यस, डेली की मीटिंग होना, डेली भी कितना ट्रांजैक्शन जो है मतलब जो है फॉलो हुआ, कितना भाई गया, कितना हमारा मतलब जो है कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो, तो जो भी है उन सब की जानकारी जो है वो हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा ही उस पे जो है वो उसको फोकस करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हुई नीड ऑफ एचआरएम। अब स्टूडेंट फोकस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एचआरएम, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एप्लीकेशन कहां पर किन किन एरियाज में हम इसे यूज करते हैं। पहला है हमारा पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। जाहिर सी बात है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि इसको बोलते हैं अटेंडेंस भी हम बोल सकते हैं। भाई अटेंडेंस के द्वारा ही मतलब भाई आप कितने दिन आए, कितने दिन गए, आपकी बेसिक सैलरी क्या है, आपकी ग्रॉस सैलरी क्या है, ठीक है, आपने कितनी हॉलीडेज आपने लिए, कितने गवर्नमेंट हॉलीडे थे, हाफ डे आपकी, तो उन सबको मैनेज करने के लिए हम पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम इट इज आल्सो मैनेज्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। टाइम है अटेंडेंस, जैसे मैंने आपको बताया भाई आप देखते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में जो है एक क्या नाम है अटेंडेंस मशीन होती है और कहीं कहीं मतलब जो है वो रजिस्टर में कहीं कहीं अटेंडेंस मेंटेन होती है, तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड अटेंडेंस भी एम्प्लॉय का भी आने का समय क्या है, जाने का समय क्या है, ये सब चीजें। अप्रेजल परफॉर्मेंस, यस अप्रेजल परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू वर्किंग कैपेबिलिटीज and growth of an organization, appraisal performance is very important to motivate for a employee। ठीक है, तो अप्रेजल बहुत आवश्यक है किसी भी मतलब एम्प्लॉय जो हमारे सिस्टम में काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि मतलब उनके हम अप्रेजल बढ़ाएं ताकि वो और अच्छे से काम करें। रिक्रूटिंग में भी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी हम रखते हैं, भी हर एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस होता है कि भाई एम्प्लॉय ने 6 महीने में कितना अच्छा काम किया, पूरे साल कितना अच्छा काम किया, उसी के बेस पे हमारे अप्रेजल होते हैं। शेड्यूलिंग करते हैं हर एक, जैसे सपोज दैट शिफ्ट में भी भाई ड्यूटी लगती है
है ना। तो सपोज दैट जैसे मान लो कुछ एम्प्लॉय जो है वो सुबह की मीटिंग में काम करते हैं, कुछ लोग जो है वो दोपहर में आते हैं, कुछ लोग शाम में आते हैं, तो ये भी है। तो टाइम मैनेजमेंट ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। एब्सेंस मैनेजमेंट कि भाई इनमें से कौन एब्सेंस हैं, कौन सी हमारी जो है वो नीड फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो ये हमारे सारे जो की एरियाज हैं इन पे भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम करता है। तो स्टूडेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग टू ग्रो एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया, MIS ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो किसी भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्या रोल प्ले करती है, ये स्टूडेंट आज हमने इस लेक्चर में स्टूडेंट सीखा। स्टूडेंट लेक्चर देखते समय मैं हर लेक्चर में ये कहता हूँ कि जब भी कभी स्टूडेंट आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय आप जो है अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, मोबाइल के व्यू लैंडस्केप करें, और तीसरा जो YouTube पर जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है उसको 360p 480p सेट करें, ताकि बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है वो आपको ठीक से दिखाई दे और उसको देख के आप अपने स्टूडेंट नोट्स बनाएं। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।